Hello students, in this video you will learn about leaving groups in substitution reactions. आज आप जानेंगे कि लीविंग ग्रुप्स जो होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में वो होते क्या है, व्हाट आर दे, द डेफिनेशन, और वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, और किस लिविंग ग्रुप को हम गुड लिविंग ग्रुप बोलेंगे और किस लिविंग ग्रुप को हम बैड लिविंग ग्रुप बोलेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल. लेट अस से इन दिस रिएक्शन we have taken this क्लोरोइथेन. क्लोरोइथेन में हमने KOH से रिएक्शन कराई और रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, ये Cl हटके क्लोरीन हटके OH आ जाएगा. रिएक्शन ये होती कैसे है इसके बारे में मत सोचो. Cl हटके OH आया, यानी इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो लिविंग ग्रुप हुआ, लिविंग ग्रुप को शॉर्ट में अपन बोलेंगे Lg. तो लिविंग ग्रुप कौन हुआ? क्लोरीन हुआ. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. ये हमने लिया एसिटाइल ब्रोमाइड. एसिटाइल ब्रोमाइड की हमने रिएक्शन की किसके साथ? लेट अस से हमने रिएक्शन की इसकी अमोनिया के साथ, NH3 के साथ. NH3 के साथ रिएक्शन करने के बाद ब्रोमीन जो है उसकी जगह पे आ जाएगा NH2. इस प्रोसेस में कौन सा ग्रुप रिमूव हुआ? ब्रोमीन रिमूव हुआ. तो ये हमारा क्या हुआ? लिविंग ग्रुप. तो बच्चों लिविंग ग्रुप होता क्या है? तो लिविंग ग्रुप इज अ एटम और इज अ ग्रुप विच इज रिमूव्ड ड्यूरिंग अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो ग्रुप रिमूव होता है उस ग्रुप को अपन बोलते हैं लिविंग ग्रुप. अब अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, विच लिविंग ग्रुप इज कंसिडर्ड एज गुड लिविंग ग्रुप. कौन से लिविंग ग्रुप को हम बोलेंगे कि वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है? कुछ एग्जाम्पल से इस बात को हम समझेंगे. व्हाट आर गुड लिविंग ग्रुप्स? तो बच्चों सुनो, लेट अस से एक रिएक्शन में OH ग्रुप लिविंग ग्रुप है और दूसरी ही रिएक्शन में OH2 प्लस एक लिविंग ग्रुप. अब रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्शन में जब ये OH ग्रुप निकलेगा तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये OH इसको लेके निकलेगा. यानी OH निकलने के बाद OH नेगेटिव बन जाएगा. और जब यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जब लेके निकलेगा तो बच्चों यहाँ क्या रिमूव होगा? H2O. निकलने के बाद H2O बन जाएगा. अब खुद ही सोचिए, इन दोनों में से रिलेटिवली निकालना आसान किसको रहेगा, फर्स्ट वन को या सेकंड वन को? यू कैन नोटिस इस केस में फर्स्ट वन को निकालना बहुत ही आसान रहेगा, सेकंड वन को निकालना बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि निकालने के बाद जो स्पीसी बन रही है, द स्पीसी इज न्यूट्रल. स्पीसी क्या है? न्यूट्रल. और इस वाले केस में, लेफ्ट वाले केस में जो स्पीसी है वो क्या है बच्चों? इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. स्पीसी नेगेटिवली चार्ज. तो यानी अच्छा लिविंग ग्रुप कौन कहलाएगा? जो ये OH2 प्लस है, इट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप. ये बेटर लिविंग ग्रुप है क्योंकि ये निकालने के बाद क्या हो रहा है? स्टेबलाइज. तो व्हाट आर कंसिडर्ड टू बी गुड लिविंग ग्रुप्स? बच्चों गुड लिविंग ग्रुप वो होते हैं जिनको रिमूव करने के बाद वो स्टेबल होते हैं. लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स. अगला एग्जांपल लिया. इस अगले एग्जांपल में बच्चों हमने क्या लिया? फ्लोरोइथेन लिया, फिर लिया क्लोरोइथेन, फिर लिया ब्रोमोइथेन. इन तीनों में 3 लिविंग ग्रुप्स हैं. पहला F, दूसरा Cl, तीसरा Br. तो बच्चों आप सोच सकते हैं जब F को हम रिमूव करेंगे तो रिमूव होने के बाद F क्या बनेगा? F माइनस, F नेगेटिव. Cl निकलने के बाद बनेगा Cl माइनस. और बच्चों Br निकलने के बाद क्या बनेगा? Br नेगेटिव. तो इन तीनों में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा हुआ? तो बच्चों ये आपको सभी को पता होगा कि फ्लोरीन एटम जो होता है इसका साइज स्मॉल होता है, क्लोरीन का उससे थोड़ा बड़ा होता है, ब्रोमीन का उससे और बल्कि साइज होता है. अब जितना बल्कि साइज होगा उस पर नेगेटिव चार्ज उतना अच्छे से डिस्पर्स होगा.
लेकिन अगर बच्चों साइज छोटा सा है तो चार्ज डेंसिटी जो होगी इस एटम के सराउंडिंग दैट विल बी वेरी हाई, चार्ज डेंसिटी बहुत ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में F- और Br- में रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल कौन है, Br-, क्योंकि इसका साइज ज़्यादा है तो चार्ज डेंसिटी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। डाउन द ग्रुप द मेजर फैक्टर इज साइज। इस केस में आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं देखना है। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वही सोचते हैं कि F की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज इस पर ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। पर बच्चों इस बात का ध्यान रखो, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो मेजर फैक्टर जो होता है, जो इंक्रीज करता है, वो क्या होता है, साइज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में उतना सिग्निफिकेंट असर नहीं होता है, तो आपको साइज फैक्टर को देखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट अस से हमने यहाँ पे लिया मिथाइल एज अ लिविंग ग्रुप। अगला बच्चों हमने क्या लिया, अगला हमने लिया NH2। नेक्स्ट जो हमने लिया वो क्या लिया, वो हमने लिया OH। अब इन सब में नोटिस करते हैं कि कौन सा बेटर है। पहले वाले केस में अगर हम इस लिविंग ग्रुप को रिमूव करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा CH3 नेगेटिव, और अगर NH2 को हम रिमूव करेंगे बच्चों तो यहाँ बन जाएगा NH2 नेगेटिव, और अगर हम OH को निकालेंगे बच्चों तो यहाँ बन जाएगा OH नेगेटिव। अब ध्यान से नोटिस करो, यहाँ पे कार्बन एटम पे नेगेटिव है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। तो ये सभी एक पीरियड से बिलोंग करते हैं। पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो हमें मिलेगा पहले कार्बन, फिर मिलेगा नाइट्रोजन, फिर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। तो इस वाले केस में जो मेजर फैक्टर जो बदलाव हो रहा है वो किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। यानी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम की होगी उस पर नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो एटम उसको ज़्यादा क्लोजली होल्ड कर पाएगा, न्यूक्लियस के करीब रख पाएगा। तो आपने देखा सबसे स्टेबल कौन हुआ, OH नेगेटिव। ये जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है निकलने के बाद, यही सेम ऑर्डर आता है लिविंग ग्रुप्स का। ओके बच्चों, लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस से वी हैव टेकन ROH। हमने अल्कोहल लिया है। दूसरा जो लिया है वो क्या लिया है, एल्काइल हैलाइड। अब इन दोनों में बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है बच्चों, इन दोनों में बेटर लिविंग ग्रुप है क्लोरीन। क्यों, क्योंकि ROH में से जब OH को हम रिमूव करेंगे तो यहाँ बनेगा OH नेगेटिव, और RCl में जब Cl को रिमूव करेंगे तो बनेगा Cl नेगेटिव। अब Cl का साइज जो है, यहाँ पे हमने साइज फैक्टर क्यों देखा बच्चों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्यों नहीं देखी, क्योंकि डिफरेंट पीरियड से बिलोंग करते हैं। और जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेजर फैक्टर क्या होता है बच्चों, साइज। तो Cl पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डिस्पर्स होगा इफेक्टिवली, तो आंसर विल बी दिस। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ अगले एग्जाम्पल और भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे ROPH, RO, इसके साथ हमने लिया बेंजीन। इसके बाद लेट अस से वी हैव टेकन ROC डबल बॉन्ड OCH3। अब इसमें लिविंग ग्रुप पहले केस में हमने इसको माना है, अगले केस में लिविंग ग्रुप हमने इसको माना है, एंड इन द थर्ड केस we have taken the living group as this particular group। इसमें सल्फोनिल ग्रुप को हम ले रहे हैं। तो बच्चों इन तीनों में लिविंग ग्रुप का ऑर्डर अपने को देखना है कि क्या होगा। इन तीनों में लिविंग ग्रुप जो होगा सबसे बेहतरीन बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा C, उसके बाद B, उसके बाद A। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस बच्चों, जब यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करके इस इलेक्ट्रॉन पेयर को O लेगा तो इस केस में बनेगा O नेगेटिव, और साथ में क्या होगा, सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या होगा, मिथाइल। अब अगर ऐसा होगा तो यू कैन नोटिस ये O नेगेटिव इस पाई बॉन्ड के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस जो आपने देखा इट इज़ वेरी इफेक्टिव, ये बहुत ही इफेक्टिव रेजोनेंस होता है। अब ये ऊपर की तरफ भी रेजोनेंस कर रहा है, नीचे की तरफ भी रेजोनेंस कर रहा है, तो ओवरऑल 3 इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन जाएंगे, इस कारण ये बहुत ही स्टेबल होगा। यही प्रोसेस बच्चों जब हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे O पे नेगेटिव आएगा, साथ में C डबल बॉन्ड O आएगा, और रेजोनेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस ही होगा। लेकिन बच्चों इस केस में रेजोनेंस का एक्सटेंट थोड़ा कम होगा, और इस केस में 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनेंगे, स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इस केस में अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ आएगा O-, और साथ में बच्चों क्या होगा, साथ में होगी आपकी फेवरेट वेरी ब्यूटीफुल बेंजीन रिंग। अब इस केस में
रेजोनेंस का एक्सटेंट तो काफ़ी ज़्यादा है, यू कैन सी कि रेजोनेंस पूरी रिंग में होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, पर ज़्यादा रेजोनेंस होने से स्टेबिलिटी बढ़ना ज़रूरी नहीं होता। यू कैन नोटिस रेजोनेंस करने के बाद ऑक्सीजन के बाद नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, कार्बन एटम्स पे आ रहा है, और कार्बन एटम्स पे नेगेटिव चार्ज की बजाय हम प्रेफर करेंगे कि नेगेटिव चार्ज किस पे आए बच्चों, ऑक्सीजन पे। इसी कारण जो ये बाकी दोनों हैं आयंस, ये एसीटेट आयन और ये सल्फोनेट आयन, ये दोनों ग्रुप्स जो हैं दे आर मच मोर स्टेबल देन दैट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से हमने लिया ROH2 पॉजिटिव, ऐसा कुछ लिया, और दूसरा हमने क्या लिया RN ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। अब बच्चों इन दोनों लिविंग ग्रुप्स में से कौन सा बेटर होगा? तो यू कैन सी कि पहले केस में अगर हम इस H2O को मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करके निकालते हैं तो यहाँ क्या निकलेगा बच्चों, H2O रिलीज़ होगा, और दूसरे केस में अगर आप इसको रिमूव करते हैं तो बच्चों क्या रिलीज़ होगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज़ होगी। दोनों में से रिलेटिवली गैसियस फेज में अगर कोई लिविंग ग्रुप निकलता है तो वो लिविंग ग्रुप क्या होता है, बेटर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल LCP के हिसाब से रिएक्शन की ईल्ड जो होगी वो बढ़ जाएगी अगर लिविंग ग्रुप क्या होगा, गैसियस होगा। तो इस केस में बेटर माना जाता है N2+, और कहा भी गया है कि इट इज़ वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप, दुनिया का ये सबसे बेहतरीन लिविंग ग्रुप है। खुद ही सोचो बच्चों, ये आता ही क्यों है रिएक्शन में, जाने के लिए, ये आता है और फिर चला जाता है। इट इज़ वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप। ओके बच्चों, तो आप एक बात समझिए। नाउ लेट अस समराइज जो हमने आज पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि लिविंग ग्रुप होता क्या है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने किए। हमने जाना कि लिविंग ग्रुप अच्छा कब माना जाता है, बुरा कब माना जाता है। लिविंग ग्रुप वो होता है जो रिएक्शन के दौरान रिप्लेस हो जाता है बच्चों। जैसे पहले केस में Cl था, दूसरे केस में ब्रोमीन था। एक लिविंग ग्रुप को अच्छा कब माना जाएगा, जब निकलने के बाद वो क्या हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। तो अब उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स किए जिसमें एक बार हमने साइज़ का फैक्टर देखा डाउन द ग्रुप, विद इन द पीरियड हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखी, और लास्ट में हमने रेजोनेंस का इफेक्ट भी देखा। ओके, तो फाइनली एक अच्छे लिविंग ग्रुप से रिएक्शन में क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छे लिविंग ग्रुप होने से रिएक्शन का रेट जो होता है वो पहले से बच्चों क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम एक गुड लिविंग ग्रुप को, GLG को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। अगर किसी भी रिएक्शन में अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो रिएक्शन करना क्या होगा बच्चों, आसान होगा। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब।